हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है। तो गाइज़ देखो, यहाँ पर ना थर्ड पार्टी को कोई बद्दुआ मिली है, वो बद्दुआ उसे लग गई है। इस थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया है ना गाइज़, अगर आपने दिल से कभी इसे कुछ बद्दुआ दी है या फिर आपने कभी इसे बद्दुआ नहीं भी दी है, तो भी इसने जो भी अपने एक्शंस से, अपने थॉट्स से जो भी एनर्जेटिक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लिया है ना, वो यहाँ पर रिटर्न जा रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आना लिखा हुआ है। आपके फेवर में यहाँ पर डिवाइन जस्टिस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इस डिवाइन जस्टिस की एनर्जी को क्लेम ज़रूर से ज़रूर कीजिए गाइस, पूरे दिल से कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। बिल्कुल भी डाउट की एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम नहीं करना होता है। जब भी पॉजिटिव रीडिंग्स निकल कर आती है तो उस एनर्जी को आपको पूरे विश्वास के साथ क्लेम करना होता है। और आज की जो एनर्जी है वो डिवाइन जस्टिस की है। और ये जो डिवाइन जस्टिस है वो मेरे उन व्यूवर्स के साथ होने वाला है जिन्होंने बहुत समय से जस्टिस का वेट किया है और आप लॉयल रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा रिचुअल्स किए हैं, हमेशा आपके जस्टिस के लिए मांग की है। जो सत्य की राह पर जो मेरे व्यूवर्स हैं, ये उनके साथ डिवाइन जस्टिस 1001% इस साल होने वाला है गाइज। इस साल आपकी बहुत बड़ी विश फुलफ़िल होने वाली है। जो आप बहुत सालों से मांग रहे थे, वो आपकी इच्छाएं ऑलरेडी पूरी हो चुकी है या तो इस साल पूरी होने वाली है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। हो सकता है ऑलरेडी आपको पता है या फिर आपको पता भी नहीं है, आप तक कुछ न्यूज़ आई भी नहीं है। लेकिन जो एनर्जेटिकली जो चीज़ें घटित हो रही है, जो बिहाइंड द सीन हो रही है, वहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, कपट किया, आपके साथ माइंड गेम्स खेले, चाहे वो किसी का टॉक्सिक पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, वो सभी लोग अपना कर्मा करंटली भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इन फ्यूचर भुगतेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ की थर्ड पार्टी एंजॉय कर रही है, वो अभी कर्मा नहीं भुगत रही है, तो हो सकता है ये जो एनर्जी अपडेट है ये इन फ्यूचर आपके साथ मैच होगा। लेकिन जिन व्यूवर्स को इसी साल जस्टिस मिलने वाला है, उन व्यूवर्स की थर्ड पार्टी करंट में बहुत गंदे तरीके का कर्मा यहाँ पर फेस कर रही है। घर में बहुत ज़्यादा कलह की एनर्जी है, कलेश की एनर्जीज़ है, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ है, कोल्ड वॉर्स की एनर्जीज़ है। हर इंसान अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम्स चल रहे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क्स करने की कोशिश की है, अभी भी स्पेल वर्क्स में इन्वॉल्व है, अभी भी स्पेल वर्क्स इनके जारी है नेगेटिव, लेकिन चीज़ें इनके फेवर में नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? बिकॉज अब वक्त उनका नहीं है, अब वक्त आपके फेवर में है, अब वक्त आपके पार्टनर के फेवर में है। देखो, आपके पार्टनर्स ने भी ना गाइस कर्मा फेस किया है, राइट। इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर। तब आपके पार्टनर के अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा किया गया था। स्पेल वर्क्स के माध्यम से कुछ ऐसा तंत्र किया गया था कि आपके पार्टनर की बुद्धि भटक गई थी, वो आपकी तरफ अच्छी नज़रों से देख ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जो भी हुआ ना गाइज, वो आप ही के फेवर में करंटली हो रहा है, बिकॉज इन लोगों ने नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लिया, राइट। और उसकी ब्लेसिंग आपको मिली है कि इन लोगों ने आपके साथ जो छल कपट किया, आपके पार्टनर के साथ जो छल कपट किया, वो पूर्वजों ने देखा है। पूर्वजों ने सभी का क्या क्या चल रहा है ना नीचे देख रहे हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर कर्मा मिल रहा है। देखो, लाइफ में ना ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने के लिए आपके जो कुलदेव होते हैं, कुलदेवी जो होती है, और आपके एंसेस्टर्स जो होते हैं, आपके खुद के अच्छे कर्मा जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने के लिए। अगर वही आपके साथ नहीं है तो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, सफरिंग्स आती है, कर्मा फेस करने होते हैं। लेकिन जब आप
पॉजिटिविटी के साथ कर्मा फेस करते हो, स्ट्रेंथ के साथ रहते हो, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हो, आप में वो जज्बा होता है कि आज नहीं तो कल ये सिचुएशन चेंज ज़रूर होगी। आपको खुद पर विश्वास होता है कि भले आज गलत हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी गलत ही होगा मेरे साथ। मेरा मुझ पर इतना ज़्यादा विश्वास है कि मैं इस समय को बदलूँगा या बदलूँगी। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, इसी कॉन्फिडेंस ने आपकी लाइफ में चेंज लेकर आया है, और सेम कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर के अंदर भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जीज है वो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, राइट। स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ चुकी है, कलेक्टिव में स्ट्रेंथ आ रही है। जो भी लोग सत्य की राह पर है, फिर वो आपके पार्टनर, फिर आप, यहाँ पर देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है, बिकॉज थर्ड पार्टी के जो छुपे हुए राज थे, जो मैनिपुलेशन था, जो तंत्रा था, जो कुछ भी था ना, ये सब चीज़ें सरफेस लेवल पर आ रही हैं। पास्ट में देखो थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा झूठ बोले आपके अगेंस्ट, आपके पार्टनर को भड़काया। आपने जो चीज़ें कभी की भी नहीं थी, ऐसी चीज़ें स्टोरीज़ बनाकर बताई गई, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया गया, और उस वक्त आपके पार्टनर आप पर गुस्सा थे, बिकॉज उनके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी थी। उसमें जैसे कि आग में घी डालने का काम इन थर्ड पार्टीज़ ने किया, तो वो आग पूरी तरीके से ज़ोरदार जलने लगी। आपके पार्टनर का जो गुस्सा है वो पूरी तरीके से भड़क गया था उस वक्त में, और वो शांत होने के लिए राज़ी नहीं था। वो राज़ी इसलिए भी नहीं था बिकॉज आपके पार्टनर को भी कुछ लेसन लर्न करना ज़रूरी था। अगर वो चीज़ लाइफ में ना होती ना, वो टावर मूवमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में और आपकी लाइफ में ना आता, आपका सेपरेशन, नो कांटेक्ट ना होता, तो आज आप दोनों जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कंडीशन में होना, मतलब जो स्ट्रेंथ आपके अंदर बिल्डअप हुई है, जो रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रही है, वो चीज़ें ना हो पाती। तो देखो लाइफ में जो भी होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। आप जब पीछे मुड़कर देखोगे, पिछले साल आप किस एनर्जी में थे? जब जनवरी था 2025 में, उस दिन आपकी एनर्जी क्या थी? आज आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? आज आपकी एनर्जीज़ क्या है? अगर आप 2 कदम आगे बढ़े हो तो पिछले साल को धन्यवाद ज़रूर दीजिए। पिछले साल जितने भी लोगों की असलियत आपके सामने आई है, तो उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद दीजिए, बिकॉज़ उन्हीं लोगों ने आपको सिखाया है कि आप में वो काबिलियत है, आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो हर एक चीज़ है जो आप डिज़र्व करते हो, राइट। ये उन्हीं लोगों ने आपको सिखाया है। तो हमेशा ऐसे लोगों का ना धन्यवाद दिया कीजिए, जो भी थर्ड पार्टीज़ कार्मिक्स होते हैं, बिकॉज़ उन्हीं लोगों की वजह से इंसान स्ट्रेंथ में आता है। वो अपनी पूरी तरीके से, मतलब जैसे कोई अगर धिक्कार रहा है ना, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, तो इंसान के अंदर वो अंदर से ही उसका खून खौलना चाहिए कि भाई तुम ये बोल रहे हो ना, मैं दिखाऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, बदले की आग में नहीं, पॉजिटिव वे में। मतलब जो लोगों का आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए जो परसेप्शन था ना, जो उनका एक नज़रिया था, वो यहाँ पर चेंज होने वाला है इस साल, बिकॉज़ आपके अंदर भी वो चेंजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर्स के अंदर भी वो चेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से आपके जो दुश्मन है ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है ना गाइज़, आने वाले समय में एक श्रापित ज़िंदगी जीने वाली है। पिछले कुछ समय में आपको भी यही लग रहा था कि मेरे साथ अचानक से ये क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की थी, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ें आ रही होगी। आप खुद को ही ब्लेम कर रहे थे, या फिर आप सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये आपकी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए हो रहा था। और इन लोगों ने जो भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया है, आपके दुश्मनों ने, थर्ड पार्टीज़ जो भी है यहाँ पर, वो आने वाले समय में बहुत 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 सफ़र करने वाले हैं। जो सफ़रिंग्स आपने झेली है ना, उससे कई ज़्यादा सफ़रिंग इन्हें करनी पड़ेगी। वहाँ पर आप कितना भी ज़्यादा इनके लिए, मतलब आप इन्हें माफ़ कर दो, आप इन्हें लेट गो कर दो, आप कुछ भी कर दो, कर्मा क्रिएट जब हो जाता है ना, तो कर्मा को काट कर ही क्लीन करना होता है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ तंत्र मंत्र कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया और छूमंतर हो गया कर्मा, ऐसा नहीं होता है। जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा, ये वाली चीज़ यहाँ पर है। कोई बेड रिडन हो सकता है, कोई बड़ा रोग किसी को हो सकता है जो रिकवर नहीं होने वाला है, या फिर बहुत ज़्यादा परेशानियों से गो थ्रू करना पड़ेगा, लेकिन ये कर्मा होगा गाइज़। आप चाहकर भी इन लोगों की हेल्प नहीं कर पाओगे आने वाले समय में, बिकॉज़ यूनिवर्स चाहते हैं कि अब इनकी बारी है कि अब ये सफ़रिंग करें। अब इनकी लाइफ में इन्हें जो चीज़ें आपने फ़ील की है ना गाइज़, अब वही चीज़ें थर्ड पार्टी फ़ील करने वाली है। कोई अगर
किसी के पार्टनर को किसी से दूर कर देता है। तंत्र से करे, ब्रेन वॉश से करे, झूठी कहानियाँ बताकर करे, या जो कुछ भी करे, अब उसे वो सेम चीज़ फील करनी होगी कि अपने पार्टनर से जुदा होने का दर्द क्या होता है, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से दूर होने का दर्द क्या होता है। बिकॉज़ आपने कई साल वो दर्द झेला है, आपको रात रात भर नींद नहीं आई है, आपने खून के आंसू रोए हैं। आप लॉयल होने के बावजूद, आप जेन्युइन होने के बावजूद आपने सफ़रिंग्स को देखा है। तो अब बारी किसकी है? थर्ड पार्टी की है। अब सेम वे में उसे वही चीज़ों का भुगतान करना पड़ेगा, सफ़रिंग्स उसे भी होगी। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, ये वाली चीज़ है यहाँ पर। अब ये चाहे जितने भी मिन्नतें करे, जितने भी प्रेयर्स करे, जितने भी दुआएं करे, कुछ भी करे, कुछ भी यहाँ पर सफल नहीं होने वाला है। बिकॉज़ यूनिवर्स का जजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। यूनिवर्स ने आपके पार्टनर्स को भी सद्बुद्धि दे दी है। ये एक अच्छी बात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की जो बुद्धि है ना, वो खुल चुकी है। मुझे 11-11 दिखाया अभी जो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई हो सकता है, या फिर आपको 11-11 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप कुछ गलत सोच रहे हो, आप डाउट की एनर्जी में हो, तो इस एनर्जी में मत रहो। बिकॉज़ यूनिवर्स आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ में है, आपका जो भी पार्टनर जो आपके लिए सही है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन आप ओवरथिंक करके वो एनर्जीज़ को ख़राब मत करो। सब आपके साथ आपके फेवर में हो रहा है। आप खुद गलत सोच से एनर्जीज़ को डिस्टर्ब मत करो। यूनिवर्स, एंजल्स आपको वॉर्न कर रहे हैं किसी को, राइट। अब देखो यहाँ पर खास करके ना गाइस, पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड स्टार्टिंग में ही निकल कर आया है। एस ऑफ पेंटिकल के साथ द वर्ल्ड का कार्ड लास्ट में निकल कर आया है, जो लास्ट का कार्ड है यहाँ पर नीचे वाला। तो ये जो पूरा ड्रामा है ना गाइस, ये पैसा, प्रॉपर्टी, ये वाला है। और ये पैसा और प्रॉपर्टी के लिए बीच में जो कार्ड्स का झमेला है ना, वो इसीलिए हुआ है। ये वाली स्टोरी है यहाँ पर। बिकॉज़ जब शफल किए मैंने कार्ड्स, तो स्टार्टिंग भी पैसों से हुई, प्रॉपर्टी से हुई, और एंडिंग भी पैसों से और प्रॉपर्टी से ही हुई। मतलब थर्ड पार्टी का क्या था, उसे आप रास्ते का कांटा लग रहे थे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो, ब्यूटीफुल हो, या फिर आप में वो हर एक खूबी है जो थर्ड पार्टी में नहीं है, राइट। अब ये कोई ओल्ड फीमेल भी हो सकती है, ये कोई यंग फीमेल भी हो सकती है फैमिली की, जो आपके सामने इनसिक्योर हो जाती थी। आपने कभी उन्हें इनसिक्योर फील नहीं करवाया, ना आपने कभी कुछ एटीट्यूड शो किया, ना आपने कुछ बड़प्पन जताया। आप हमेशा न्यूट्रल एनर्जीज़ में रहते थे। लेकिन आप जब इनके सामने जाते थे ना, तो इनका शैडो आप ट्रिगर करते थे। जैसे आपके पार्टनर का भी शैडो आपने ट्रिगर किया है, वैसे ही मतलब जो इंसान ना पावरफुल होता है, जिसका मन साफ़ होता है, जिसका दिल साफ़ होता है, जिसके विचार साफ़ होते हैं, उसका ऑरा भी साफ़ होता है। और जिन लोगों के अंदर ट्रॉमास होते हैं ना, अगर ऐसे इंसान के सामने कोई साफ़ दिल इंसान जाए ना, तो ऑटोमेटिकली, नेचुरली, अननोइंगली सामने वाले लोगों के अंदर के शैतान ट्रिगर हो जाते हैं। फिर लालच भी एक शैतान है, फिर गुस्सा भी एक शैतान है, फिर भय भी एक शैतान है, फिर इनसिक्योरिटी भी एक शैतान है। तो ये चीज़ें आपने ट्रिगर कर दी, राइट। और इनके दिमाग में ये आने लगा कि कहीं भाई इसका ही पूरा सब कुछ कंट्रोल ना आ जाए, मेरे हाथ से सब कंट्रोल निकल ना जाए, तो चलो इससे ही घर से बाहर कर देते हैं। ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट। तो उस केस में इन्होंने बहुत चालें चली, आपके पार्टनर को जितना हो सके उनका ब्रेन वॉश किया, आपके अगेंस्ट किया, आपके कैरेक्टर पर लांछन लगाए, आपको लालची बताया, हर एक तरीके का चीज़ इन लोगों ने किया है गाइज़। तंत्र किया, आप पर मारण क्रिया तक की गाइज़। मतलब इतना घटिया काम इन लोगों ने किया है कि एक वक्त पर जब इनका तंत्रा काम आप पर नहीं कर रहा था, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो इसे ऊपर ही भेज देते हैं, ताकि पूरा रास्ते का कांटा ही हट जाए। अपने बच्चों पर किया है वशीकरण, ताकि वो उनकी बात सुने। आप पर किया मारण क्रिया, ताकि आप ऊपर ही चले जाओ। इतना घटिया हरकतें,
लेकिन एक भी सफल नहीं हुई, एक भी सफल नहीं हुई। प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई लाइफ में आप दोनों की, ऐसा नहीं कि है कि नहीं हुई, लेकिन जो ये चाहते थे ना, जो उनका एक फाइनल रिजल्ट वो चाहते थे, वो तो नहीं मिला है इन्हें करंट में। ये जो इनका डेविल है ना गाइस, वो डेविल आपके लिए एंजल में परिवर्तित हो गया। बिकॉज़ वो जब भी आपके पास आता था, वो खुद शर्मिंदा हो जाता था कि भाई ये अच्छा इंसान है, इसके पास तूने मुझे भेजा है। और कई बार तो अगर आप साइकिक हो, आप इंट्यूटिव हो, आप साधक हो, तो आपको पता भी था कि कौन सी ऊर्जा आपकी तरफ आई है, और आपने उसे भी बताया है कि भाई मैं तुझे भी मुक्त कर दूंगा, जिसने भेजा है उसके पास चला जाए या मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। और वो झुक कर गया है भाई। इतने पावरफुल लोग भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर है। जो साधक नहीं है, जिनके अंदर पावर्स नहीं है, तो आपके एंसेस्टर्स ने आपको बचाया है, आपके जो भी अच्छे कर्मा है उन्होंने आपको बचाया है। और करंट में थर्ड पार्टी फेल हो चुकी है, एंड हो चुकी है, टावर आ चुके हैं, सब ख़त्म हो चुका है। और इन पागलों को ये लगता है कि शायद आपने कुछ किया है बिकॉज ये खुद वही करते हैं ना गाइज, ये खुद वही करते हैं। इन्हें ये पता नहीं है कि कभी शिद्दत वाला प्यार मोहब्बत भी होती है। ना इन्होंने कभी किसी से किया, ना इन्हें कभी किसी से मिला, तो इन्हें प्यार मोहब्बत क्या होता है ये पता ही नहीं है कि इंसान अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है। उसे तंत्र मंत्र करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये महसूस करने वाली चीज़ होती है। इन लोगों ने महसूस किया ही नहीं, ना इन्हें किसी मतलब इन्होंने खुद ने भी किसी को नहीं दिया और इन्हें भी नहीं मिला, तो उन्हें बस तंत्र मंत्र ही पता है, उन्हें शिद्दत वाली मोहब्बत के बारे में पता ही नहीं है। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। तो इनका शैतानी दिमाग कुछ भी सोचे, या अभी भी लोगों में यही बता रहे हैं कि शायद आपने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है, इसलिए आपके पार्टनर का माइंड चेंज हो रहा है, इसलिए सब चीज़ें आपके फेवर में जा रही है। तो इट्स ओके, बोलने दो। बकवास करते हैं, पहले भी बकवास किए है, अभी भी बकवास ही करेंगे। कर करके क्या करेंगे, ऑलरेडी तो टावर आ चुके हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं गाइस, आपको ऐसे नेगेटिव लोगों को इग्नोर कर देना है और आपको बस प्रभु के चरणों में लीन होना है, अपने अच्छे कर्मास क्रिएट करने हैं, अच्छी राह पर आगे बढ़ना है। खुद के अंदर अगर अभी भी कुछ नेगेटिविटी बाकी है तो उसे मेडिटेशन के माध्यम से हील करना है, इतना ही करना होता है। बाकी लोग चाहे जितनी बकवास करें, इट्स ओके। देखो, सब लोग हमारे फेवर में नहीं हो सकते हैं, किसी के भी फेवर में नहीं हो सकते, 5 उंगलियां भी एक समान नहीं होती हैं। तो ये माइंड में सेट कर लीजिए, किसी से भी ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बकवास कर रहा है, करने दो, वो उसका नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहा है, वो उसका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस कर रहा है। कभी भी कोई इंसान अगर आपके बारे में रूमर स्प्रेड करे, आपकी बदनामी करे, आपको डिफेम करने की कोशिश करे, तो अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? बिकॉज वो खुद आपको बदनाम करके खुद का थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा, मर्क्यूरी ख़राब कर रहा है, मर्क्यूरी प्लैनेट ख़राब कर रहा है। ये चीज़ होती है। तो अच्छी बात है, करने दो इन्हें, और ज़्यादा कर्मा क्रिएट करने दो, अपना टेंशन मत लो, राइट। अब ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि कल भी था कि बाजी पलट चुकी है, आपके फेवर में आ गई है। आज भी वही एनर्जीज़ है और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और अपनी लाइफ में खुश रहिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।